हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी कैसे अराइज होती है कुछ मटेरियल्स में। ठीक है, तो एक ये मटेरियल प्रॉपर्टी है कि एक पर्टिकुलर मटेरियल एक्ट करता है सुपर कंडक्टर। जब हम लोग उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, टेम्परेचर उसको लोअर करते हैं, जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर हो जाता है उस टाइम उस पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि मटेरियल ने क्या किया, सुपर कंडक्टिविटी अचीव किया। फिनोमेना सुपर कंडक्टिविटी वहां पे अराइज हो जाती है। ठीक है, वो कैसे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कैसे करंट को हम लोग जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था कि 1 साल तक पर्टिकुलर करंट को क्रॉस किया गया था एक पर्टिकुलर सुपर कंडक्टर में, तो उसकी वजह से पता चला कि हाँ ये सुपर कंडक्टर है और इसमें रेजिस्टेंस क्या होती है, 0 हो जाती है। जैसे ऑलरेडी हम लोग ने ये ग्राफ दिखाया था कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो हम लोग कंडक्टर का ऐसे बेयर अचानक से यहाँ पे इसका डिप हो जाता है, अचानक से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है रेजिस्टिविटी। उस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये हम लोग ने पढ़ा। उसके बाद अलग अलग से मटेरियल्स आए, कुछ का क्रिटिकल टेम्परेचर 9 है, किसी का 6 है, किसी का 90 है, किसी का 130 है। तो अभी इसमें रिसर्च हो रही है कि कौन कितना रूम टेम्परेचर पे। तो मैंने क्या बोला था तब प्रीवियस लेक्चर्स में कि आइडियल हमारा सुपर कंडक्टर वही है जब हमारा रूम टेम्परेचर पे ये फिनोमेना अराइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था मेजर इफेक्ट। मेजर इफेक्ट क्या होता है कि ये उन मटेरियल्स में होता है मेजर इफेक्ट जो हमारे सुपर कंडक्टर होते हैं। तो अगर हम लोग ऑन द बेस ऑफ मेजर इफेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर कंपाउंड पर्टिकुलर मटेरियल हमारा सुपर कंडक्टर है और नॉर्मल कंडक्टर है। और क्योंकि मटेरियल में 2 टाइप हो सकते हैं, एक तो सुपर कंडक्टर हो सकता है, दूसरा होता है गुड कंडक्टर। ठीक है, जिसका कंडक्टिविटी है, लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा। ठीक है, वो हम लोग ने देखा कि कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरे पास एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, जब हम लोग उसका टेम्परेचर लोअर करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारे यहाँ पे पास हो रही थी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने अप्लाई किया था H, तो ये अब क्या हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे एक्सपेल हो रहे हैं, इसके थ्रू नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अंदर क्या होता है हमारा B इक्वल टू 0 होता है, या हम लोग जिसको बोलते हैं H हमारा 0 होता है। इंड्यूस्ड हमारा जो H होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होता है, वो 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे मैंने बोला लेंज़ लॉ की ऑन द बेस ऑफ फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे सरफेस करंट जनरेट होता है, वो इन मैग्नेटिक लाइंस को अगर अपोज करता है कि इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस पास ना करे, और हमारा इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, वो हम लोग ने देखा मेजर इफेक्ट। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स। कौन कौन से टाइप्स हमारे कंडक्टर्स जो हमारे सुपर कंडक्टर्स हैं उसमें क्या क्या टाइप हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली सुपर कंडक्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर, टाइप 1 सुपर कंडक्टर, ठीक है, और टाइप 2 सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर वो होते हैं जहां पे हमारा जब हम लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उनका क्या होता है, उनका जो एक सुपर कंडक्टिंग नेचर होता है वो अचानक से कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, अब्रप्टली वो चेंज होता है नॉर्मल कंडक्टर में। ठीक है, उन मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अब्रप्टली हम लोग अचानक से, ठीक है, क्या हो जाते हैं, फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट से, जैसे हमारे पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में वो क्या हो जाते हैं, नॉर्मल स्टेट में अचानक से अब्रप्टली। ठीक है, तो अब्रप्टली हम लोग बोल सकते हैं, सडनली बोल सकते हैं। सडनली क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट से वो नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। उन मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 1 से भी कनेक्टर सुपर कंडक्टर्स। और जो हमारे मटेरियल्स अब्रप्टली नहीं होते हैं, मीन्स सडनली कन्वर्ट नहीं होते फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग नेचर टू नॉर्मल कंडक्टर, तो उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाते, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। जैसे तो उनमें क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे ग्रेजुअली ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम नॉर्मल मीन सुपर कंडक्टर टू नॉर्मल कंडक्टर। ग्रेजुअली, अचानक से नहीं होता, यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज हो जाता है। वो हम लोग ग्राफिकली यहाँ पे दिखाएंगे एक्चुअली होता क्या है। अगर हम लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हमारा एक ग्राफ प्लॉट है बिटवीन H एंड मैग्नेटाइजेशन। कि हम मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, हमारा मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो गया, कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड से वो चार्ज हो गया, हम लोग बोल सकते हैं ऐसे इन लेमन लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा मटेरियल कितना चार्ज होगा, कितना मैग्नेटिक नेचर उसमें आ गया, उसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। जब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे हम लोग देखें जैसे जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन भी ओब्वियसली, अगर आपके पास एक बैटरी है, आप जितना आप लोग यहाँ से चार्ज करोगे इन्वर्टर के थ्रू, उतना वो हम बैटरी हमारा चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हम लोग अगर कंसिडर करेंगे, तो जितना जितना हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उतना ही मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज करते 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 ऐसा एक पॉइंट आ जाता है कि जहां पे मटेरियल क्या हो जाता है, अचानक उसका क्या हो जाता है, इससे पहले क्या था, वो सुपर कंडक्टर था, क्योंकि
ये हमारा सुपर कंडक्टर था, तो सुपर कंडक्टर को हम लोग ने मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा मैग्नेटाइजेशन भी क्या, मैग्नेटाइजेशन मटेरियल क्या भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि मटेरियल अचानक से, ठीक है, तो सडनली हमारा मटेरियल कन्वर्ट होता है नॉर्मल स्टेट में। ये हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट था, अचानक से मटेरियल हमारा कन्वर्ट हो गया किसी में नॉर्मल कंडक्टर में, नॉर्मल स्टेट जिसको हम लोग नॉर्मल कंडक्टर बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या है, इसका सेमी सुपर कंडक्टिंग, यहाँ पे इसको सुपर कंडक्टिंग नेचर है। तो मटेरियल अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मटेरियल हमारा सुपर कंडक्टर है, लेकिन जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, सब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अचानक से एक पॉइंट ऐसे आ जाता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, एचसी, जैसे मैंने बोला था पहले। तो मटेरियल अचानक से कन्वर्ट हो जा रहा है, सडनली कन्वर्ट हो जा रहा है, फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग नेचर टू नॉर्मल स्टेट में आ जा रहा है, फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल टू नॉर्मल मटेरियल बन जा रहा है। इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं, उन मटेरियल को जो हमारा सडनली कन्वर्ट हो जा रहे हैं फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट में, अचानक से आ जाते हैं, सडनली आ जाते हैं, अब्रप्टली उनका चेंज हो जाता है, उन मटेरियल हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले बोला था, हमारा 3 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं एक मटेरियल को सुपर कंडक्टिंग होने के लिए। एक तो हमारा टेम्परेचर होता है, दूसरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और हमारा करंट डेंसिटी, जेसी या आईसी हम लोग दिखा सकते हैं। तो एक हर किसी का एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, हर एक किसी का क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारा टीसी होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये हमारा क्रिटिकल करंट डेंसिटी, और ये हमारा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके आगे अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे तो मटेरियल हमारा सुपर कंडक्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जब हमारा इसका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करता है। तो हम लोग बोल देंगे अगर ये इसका बाउंड्री है, ये इसका बाउंड्री है, और ये इसका बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री तक क्या है, यहाँ तक इस बाउंड्री में क्या है, मटेरियल सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर है। लेकिन इस बाउंड्री के बाहर क्या है, मटेरियल ये नॉर्मल कंडक्टिंग है, या भी सुपर कंडक्टिंग नेचर नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब वैल्यू का आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग सेम सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इंक्रीज करते हैं, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि टेम्परेचर 0 करने के बाद हमारा मटेरियल ऑलवेज, आप लोग कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, कितना करंट लगाओ, तो हमारा ऑलवेज सुपर कंडक्टर बने बिहेव करेगा, वो ऐसा नहीं है। क्या क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग को क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और क्रिटिकल करंट डेंसिटी भी हम लोग को ध्यान में रखनी है। उन सब वैल्यू को ऑप्टिमाइज करने के बाद हम लोग मटेरियल बना सकते हैं कि जो हमारा सुपर कंडक्टिंग होगा। तो यहाँ पर भी हमारा यही है, जब हम लोग मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जब इसका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो अचानक से वहां पे मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट से किस में आ रहा है, नॉर्मल स्टेट में आ रहा है। तो जब वो अब्रप्टली इसमें आ रहा है, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, उन मटेरियल को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा है, जैसे हमारे, और यहां तक इसका एग्जांपल हमारे जो मेटल्स हमारे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, गैलियम। तो ये हमारे मटेरियल है जो हमारे टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स है, ठीक है। अब इन टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स में क्या है, ये कंप्लीटली फॉलो करते हैं मेजनर इफेक्ट, ठीक है। इन मटेरियल में क्या होता है, मेजनर इफेक्ट कंप्लीटली फॉलो हो जाता है, मींस दे एग्जिबिट कंप्लीट मेजनर इफेक्ट। कंप्लीट मेजनर इफेक्ट मींस जब हम लोग ये मटेरियल जब मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग डालते हैं, तो कंप्लीटली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, एक्सपेल होते हैं यहाँ से। इसका मतलब ये क्या करते हैं, कंप्लीटली एग्जिट करते हैं, कंप्लीटली दिखाते हैं क्या, मेजनर इफेक्ट, ठीक है। तो इन मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो हमारा टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स है, इनका कैरेक्टरिस्टिक ये कंप्लीटली हमारा क्या दिखाते हैं, मेजनर इफेक्ट। मींस इनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कंप्लीटली एक्सपेल हो जाते हैं इनके मटेरियल से। यहाँ से जो हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल टाइप 1 है, तो इनके यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करते हैं, ऑलवेज वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से एक्सपेल हो जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से एक्सपेल हो जाते हैं। और इन टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स को हम लोग और एक नाम से बोलते हैं, उनको बोलते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स को भी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक नाम से जानते हैं कि उनका नाम क्या है, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। इनको सॉफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग इनको नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट से, सुपर कंडक्टिंग स्टेट से जब हम लोग नॉर्मल स्टेट में लाना होता है, तो इनको बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करना रहता है। मींस इसका सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि यहां से तो सुपर कंडक्टिंग, यहां से उसका सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गया, तो नॉर्मल स्टेट में आ गया ये, ठीक है। मींस कंडक्टिंग नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करेगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनको बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये क्या हो जाता है, उनका सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, किसी का सॉफ्ट नेचर होता है ना, आप लोग कुछ बोलो उसको वो जल्दी मान जाता है, इसका मतलब उसका नेचर क्या है, सॉफ्ट। तो अकॉर्डिंगली टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स भी हमारे क्या है, इनको सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग
थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो इनका थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ही क्या हो जाता है, इनका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, तो उसमें इजीली क्या हो जाता है, इनका सुपर कंडक्टिव डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये नॉर्मल कंडक्टिंग सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे, मेरे पास अगर एल्यूमिनियम है, एक हमने यहाँ पे लिया था, एल्यूमिनियम का हमारा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसका 0.0015। ठीक है, टेस्ला, तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगाना पड़ता है। इसी तरह मेरे पास अगर और एक जिंक है, जिंक का हमारा क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0.005 टेस्ला। इसका मतलब यहाँ पे बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को लगाना पड़ता है, ताकि मटेरियल, ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर के सॉरी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमारा क्या मटेरियल बिहेव करेगा, नॉर्मल स्टेट बिहेव करेगा, नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करेगा। इसका मतलब जब हम लोग इस मटेरियल को इसका सुपर कंडक्टिव डिस्ट्रॉय करना होता है, तो वो हम लोग इजीली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जब इसका तो क्या आ जाता है, उसका जल्दी आ जाता है हमारा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स भी। ठीक है, तो यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज, इनका एक ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, मींस यहां से मटेरियल का हम लोग इंक्रीज करें तो इसका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट है बस, फर्दर यहां पे कुछ नहीं। अचानक से मटेरियल हमारा कन्वर्ट हो गया फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट तक, तो इनको हम लोग बोलेंगे टाइप 1। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2। इसी को कंपेयर करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2। तो यहां पे हम लोग ने क्या बोला, यहां पे हम लोग ने बोला अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटाइजेशन को हम लोग प्लॉट करेंगे, तो यहां पे हमारा एक ही पॉइंट आ रहा था HC, मींस एक ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू आ रहा था। उसके बाद मटेरियल क्या हो रहा था, सिंपल नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, मींस एक ही पॉइंट पे इसका सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे जैसे हम लोग मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जहां पे एक हाईली मैग्नेटाइज हो जा रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, इस मटेरियल में अचानक से जीरो हो रहा था, क्या हो रहा था, इस मटेरियल में टाइप 1 में हमारा अचानक से मटेरियल का क्या हो रहा था, मींस कन्वर्ट हो रहा था फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में। लेकिन यहाँ पे अचानक से नहीं हो रहा है, अब्रप्टली नहीं होता, यहाँ पे ग्रेजुअली होता है। ग्रेजुअली मींस यहाँ से इसका ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जा रहा है इस मटेरियल में। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा एक ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हमारे 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक जहां पे मैग्नेटाइजेशन हाईएस्ट होता है और दूसरा जहां पे मैग्नेटाइजेशन लोएस्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब जब हम लोग मटेरियल, ये हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, ठीक है, ये हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, जब मटेरियल को हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट, ये इजीली नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये इजीली नहीं होता है, तो एक स्टेट ऐसा आ जाता है, हमारे पास एक मटेरियल है, इतना मटेरियल है, अब मटेरियल में हम लोग ये वाला पोर्शन क्या है, ये हमारा सुपर कंडक्टर है हमारा। ठीक है, अब जब हम लोग इसको मैग्नेटाइज फिर से मैग्नेटाइज करें, तो कुछ पोर्शन इसका ऐसे होता है जहां पे दोनों नेचर प्रेजेंट होते हैं, एक तो सेमी कंडक्टर है, सॉरी सुपर कंडक्टिंग नेचर भी मटेरियल का होता है, वहां पे आ जाता है, और नॉर्मल कंडक्टर का यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स स्टेट, और इसको बोलते हैं वोर्टेक्स, हम लोग ट्रांजिशन स्टेट्स को बोलते हैं। इसका मतलब जब हमारा मटेरियल क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा था इसका सुपर कंडक्टिविटी, उसके बाद हमारा नॉर्मल स्टेट आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर एक मटेरियल है तो हाईली वो क्या है, मैग्नेटाइज हो रहा है, उसके बाद जब हम लोग फर्दर उसका इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो वो कंप्लीटली उसका उसका सुपर कंडक्टिंग नेचर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो उसका कंप्लीट सुपर कंडक्टिंग नेचर धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा क्या है, ये भी हमारा सुपर कंडक्टिंग नेचर है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज आ रहे हैं, यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग नेचर भी आ रहा है मटेरियल का, और उसका कंडक्टिंग नेचर भी आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल कंडक्टिंग नेचर आ रहा है, तो यहां से हमारा मटेरियल क्या है, नॉर्मल स्टेट में आ गया, और इसके बीच में ये हमारा HC1 हो गया, और ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया HC2, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे क्या था, टाइप 1 सुपर कंडक्टर में हमारा एक ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे 2 है, HC1 एंड HC2। HC1 का मतलब जहां से हमारा मैग्नेटाइजेशन हाईएस्ट था, उसके बाद जहां तक हमारा क्या था, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एक था, उसका जैसे हम लोग फिर से अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से, तो धीरे धीरे इसका भी क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटाइजेशन भी कम हो रहा है। ठीक है, तो इन मटेरियल को हम लोग बोलते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है, यहाँ पे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, एब्रप्टली कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे हमारा एब्रप्टली हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली हमारा मटेरियल जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर है, वो ग्रेजुअली हमारा कहां से कन्वर्ट हो रहा है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में, वो ग्रेजुअली यहाँ पे हमारा नॉर्मल स्टेट, तो धीरे धीरे करके हमारा मटेरियल नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, तो उन मटेरियल को हम लोग बोलते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, और इस टाइप 2 सुपर कंडक्टर का और एक नाम है, इनको हम लोग बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर्स, इनको बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है,
हार्ड सुपर कंडक्टर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने सॉफ्ट क्यों बोला था? सॉफ्ट बोला था क्योंकि बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मटेरियल हमारा कन्वर्ट हो रहा था किसमें? सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है। जब बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तभी हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हार्ड सुपर कंडक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है नायोबियम, बिस्मथ नायोबियम, बेरियम, बेरियम बिस्मथ 3। ये एक मटेरियल हमारा है। ठीक है, ये मटेरियल कौन सा है? ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर मटेरियल है। सुपर टाइप 1 कौन सा हमारा? कैल्शियम है, बेरियम है, टिन है, जिंक है, एल्युमिनियम है। ठीक है, गैलियम है। तो यहाँ पे हमारा ये टाइप 2 है। तो इन मटेरियल का क्या होता है? इन मटेरियल का हमारा दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, HC1 एंड HC2। HC1 का हाईएस्ट होता है यहाँ पे, उसके बाद ये उसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसको बोलते हैं हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। मींस ये लोअर वाला है, ये हायर वाला है। ठीक है, सिंपली आप लोग याद रखो। इसका मतलब टाइप 2 सुपर में हमारे दो क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं, सॉरी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक लोअर वाला एक हायर वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि सिंस इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको हाई बहुत ज्यादा क्या लगाना पड़ता है? बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला केस है, इसमें हम लोग को 59,000 टेस्ला हम लोग को अप्लाई करना पड़ता था, ताकि वो मटेरियल हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट से कहां पे आ जाए? नॉर्मल स्टेट में। यहाँ पे कितना लगाना पड़ता था? 0.0015, बहुत कम। यहाँ पे कितना लगाना पड़ता? 59,000 और 54,000। इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई वैल्यू लगाना पड़ता है, तभी मटेरियल हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हार्ड सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स को हम लोग बोलते हैं हार्ड, क्योंकि इजीली कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और ये क्या करते हैं? यहाँ पे क्या होता है? एग्जिबिट्स कंप्लीट मिजर इफेक्ट। ये कंप्लीट मिजर इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वर्टेक्स स्टेट। हम लोग ने बोला ये वाला स्टेट क्या होता है? वर्टेक्स, क्योंकि इसमें मिक्स होता है। इसमें सुपर कंडक्टिंग मटेरियल नेचर भी आता है, बीच में कंडक्टिंग नेचर भी आता है, तो दोनों नेचर मिक्स करके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला? एग्जिबिट इज कंप्लीट मिजर इफेक्ट, लेकिन यहाँ इस मटेरियल में हमारा कंप्लीट मिजर इफेक्ट नहीं दिखाता है। ठीक है, डू नॉट एग्जिबिट कंप्लीट मेजर। इसका मतलब क्या हुआ? डू नॉट एग्जिबिट कंप्लीट मेजर मीन्स अगर यहाँ पे मटेरियल में यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कंप्लीटली यहाँ पे एक्सपेल होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से सुपर कंडक्टर मटेरियल में जमा हो रहा होता है, यहाँ से कंप्लीटली एक्सपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली एक्सपेल नहीं हुआ, कुछ यहाँ पे पेनिट्रेट हो सकता है अंदर, कुछ मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे यहाँ पे पेनिट्रेट हो सकती है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारा कंप्लीटली हमारा क्या नहीं दिखाता है? कंप्लीटली मींस क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ तक तो हमारा सुपर गया, यहाँ पे अभी कंडक्टिंग नेचर भी आ गया ना बीच में, नॉर्मल कंडक्टर नेचर आ गया। जब नॉर्मल कंडक्टर नेचर आता है वो तो मिजर इफेक्ट दिखाता नहीं है, तो यहाँ पे दोनों आ गया, सुपर कंडक्टिंग नेचर भी और नॉर्मल कंडक्टिंग नेचर भी। तो जब नॉर्मल कंडक्टर नेचर क्या आता है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा कुछ मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं, कुछ रीजन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या ये कंप्लीटली हमारा मिजर इफेक्ट नहीं दिखाता। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ने देखा। अब कितना ये पेनिट्रेट करेगा यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं, वो एक टर्म आती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखो कि एक मटेरियल को हम लोग दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइप 1 सुपर कंडक्टर है, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर को हम लोग टाइप 2 सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज डजंट मीन डस्ट वस्ट, कुछ इंप्यूरिटीज मींस हम लोग अलाइन कर सकते हैं। हम लोग अगर एक मटेरियल मेरे पास है, हमारे पास फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है सिंपली यहाँ पे, अगर मेरे पास एक मटेरियल है लेड का, लेड हमारा क्या है, अभी हम लोग ने देखा लेड हमारा टाइप 1 है। जब लेड में हम लोग इंप्यूरिटी करते हैं 2% वेट बाई वेट, ठीक है, 2% हम लोग ऐड करते हैं इसमें इंडियम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2% वेट ऑफ इंडियम। जब हम लोग लेड में अलाइन करते हैं, लेड को हम लोग एलॉय भरते हैं, लेड और इंडियम का हम लोग एलॉय बनाते हैं, तो 2% इंडियम जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा लेड इंडियम का क्या बना, एलॉय बना, वो हमारा टाइप 2 होता है। क्या होता है? टाइप 2। इसलिए यहाँ पे मैंने बोला एक टाइप 1 सुपर कंडक्टर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर बाय एडिंग
इम्प्यूरिटीज क्या है, जैसे लेड है तो हम लोग ने अलॉइंग यहाँ पे किया, इसका अलॉय बनाया, तो इसकी वजह से बाय एडिंग 2 वेट परसेंट ऑफ इंडियम यहाँ पे कन्वर्ट हो गया टाइप 1 से किसमें, टाइप 2 में। ठीक है, तो ये तो आज का हो गया कैसे हम लोग ने डिफाइन किया टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, कैसे हम लोग उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई कैसे वो बिहेवियर दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, कैसे इसमें दो क्रिटिकल टर्म मैग्नेटिक फील्ड आते हैं, इसमें एक ही आ जाता है, ये डजंट एग्जिबिट कंप्लीट मेजर इफेक्ट, ये मेजर इफेक्ट दिखाते हैं हमारे। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेट आता है जिसको हम लोग वोर्टेक्स स्टेट बोलते हैं, जिसे हमने बोला मिक्स स्टेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कहाँ के बीच में, जो हमारा HC1 और HC2 के बीच में जो स्टेट आता है उसको हम लोग बोलते हैं वोर्टेक्स स्टेट। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट भी बोल सकते हैं या मिक्स स्टेट भी। इसमें क्या होता है, इस स्टेट में हमारा सुपर कंडक्टर भी होता है और नॉर्मल कंडक्टर भी होता है, तो दोनों मिक्स आ जाता है, वहां पे दोनों मिक्सचर का बिहेवियर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आज हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा हम लोग देखेंगे पेनिट्रेशन ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं, कोहेरेंस लेंथ किसको बोलते हैं, वो हम लोग जो हमारा आगे फिर फर्दर यूज होगा, कुछ डेफिनेशन हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।